हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का मेरा वीलॉग जो है वो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट है और मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं ये वीलॉग बनाऊं और आप लोगों को भी उन प्रिकॉशंस के बारे में बताऊं जो कि मैंने इख्तियार नहीं की थी, जिनका मैंने ख्याल नहीं रखा था और मुझे वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और सबसे पहले तो ये कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फोगी वेदर में, तो जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो ये कि मैंने वेदर अपडेट चेक नहीं की थी, ठीक है। और उसकी वजह से ये हुआ कि जो मेरा ट्रैवल 5 आवर्स का था वो मुझे 16 आवर्स में करना पड़ गया। तो सबसे पहले अगर आप फोगी वेदर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्रैवल करें ही ना, और अगर आपको करना बहुत ज़रूरी है तो आप वेदर अपडेट ज़रूर ले लें। सेकंड, आपने ये करना है कि जैसे मैंने ये किया कि आप घर पे किसी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि भाई ये वेदर अपडेट्स हैं और मैं ट्रैवल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि बस में आप हीटिंग सिस्टम होता है और आपको सर्दी नहीं लगती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ ये हुआ, मैं तो बेसिकली इमरजेंसी में निकली थी, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा एहतियात नहीं की और नॉर्मल ड्रेसिंग में मैं बस में बैठ गई और मेरे जहन में भी यही बात थी। लेकिन होता ये है कि फोग में बस में एसी चल रहा होता है जिसकी वजह से हीटिंग की बजाय आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने ड्रेसिंग कुछ वार्म टाइप की करनी है कि लाइक आपको ठंड फील ना हो। दूसरा, आपने ये कि जूते, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ओपन शूज़ पहने हुए थे तो आपने बंद शूज़ पहनने हैं। सेकेंड, आपने क्या करना है कि ट्रैवलिंग में, फोगी वेदर में ट्रैवलिंग लंबी भी हो सकती है, ज़्यादा टाइम की भी हो सकती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप खाने पीने की चीज़ें साथ में ज़रूर रखें। खाने पीने की चीज़ों के साथ आपने ट्रैवलिंग चार्जर ज़रूर रखना है क्योंकि आपकी बैटरी भी डाउन हो सकती है। अब जैसे ये प्रॉब्लम भी मुझे फेस करनी पड़ी कि मैं चार्जर रखना भूल गई थी और लास्ट मोमेंट पे मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी बिल्कुल भी, और मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो ट्रैवलिंग चार्जर भी जो है वो आपने ज़रूर रखना है। उसके साथ आपने जो आप हैंड कैरी कर रहे हैं, जो बैग आपके साथ है, वो आपने क्या करना है कि उसमें आपने खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कोई बुक, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बस में या ट्रैवलिंग में नींद नहीं आती, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, या तो गेम्स खेलती हूँ या फिर मैं ये करती हूँ कि कोई बुक रीडिंग, ठीक है। तो आप कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, या इसके अलावा आपकी कोई भी हैबिट है, कोई भी हॉबी है, आप उसको कैरी कर सकते हैं और फ़ोन में गेम भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो इजीली पास हो जाए। होता ये है कि नॉर्मली जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो वो एक एक मिनट भी जो है वो बहुत मुश्किल से गुजर रहा होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को साथ ज़रूर कैरी करें क्योंकि ट्रैवलिंग का कोई आइडिया नहीं होता फोगी वेदर में वो कितना टाइम लग जाए। तो आपके पास टाइम किल करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके बाद एक अदद शॉल जो है वो आपने अपने हैंड कैरी होता है वो जो आप साथ में बस के अंदर लेके जाते हैं। एक आपका बैग होता है जो आप रखवा देते हैं बस में, और दूसरा आप अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। तो उसमें आप ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी साथ में कैरी करें। उससे ये होगा कि आपको जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ आप नेक रेस्ट या फिर कोई कुशन भी ज़रूर कैरी करें। उससे ये है कि अगर आप अपने आप को मतलब थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप जितना मर्जी भी यूज टू हो ट्रैवलिंग के या कुछ भी, तो आप कितनी देर एक सीट पे बैठ सकते हैं, उसको पीछे कर लें, उसको आगे कर लें, मतलब आप मैक्सिमम कितना टाइम गुजार सकते हैं। तो उसके लिए ये कि अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी करते रहें। उससे ये है कि आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहेगी और आप ज़्यादा थकावट फील नहीं करेंगे। अब मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने इन चीज़ों का, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और एट द एंड क्या हुआ कि जब मैं घर पहुंची उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक तो थकावट बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ साथ ठंड जो है उसने मेरा अलहदा से बुरा हाल किया और मुझे शदीद लेवल का फीवर भी हो गया, खांसी, गला ख़राब, सब कुछ। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी।
सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।